अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू mathematicsoutlet.com। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस 1 की ये सीरीज़ चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के ग्राफ की वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग पढ़ी थी। ठीक है, यानी फंक्शन के फार्मूला के साथ ऐसा क्या किया जाए कि फंक्शन का ग्राफ कुछ यूनिट्स वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाए। आज वंस अगेन हमने ग्राफ के साथ ही खेलना है और आज बेसिकली हमने दो काम करने हैं। स्केलिंग पढ़ेंगे और देन फिर हम रिफ्लेक्टिंग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग में दो चीज़ें हैं, या तो हम ये देखेंगे कि कब फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट होता है और कब वाई एक्सिस के अक्रॉस होता है। ठीक है, और स्केलिंग में भी दो चीज़ें हैं। स्केलिंग में एक है हमारे पास स्ट्रेच, ग्राफ स्ट्रेच कब होगा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, और दूसरा ग्राफ आपका कंप्रेस कब होगा, ठीक है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो इसके लिए स्टोरी वंस अगेन हम स्टार्ट करते हैं एक गिवन फंक्शन के साथ, जिसको आप जानते हैं इन जनरल हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ लिखते हैं। x इज एन इनपुट, y इज एन आउटपुट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बेसिकली इक्वल है y का, तो एफ ऑफ एक्स को हम आउटपुट कहेंगे। तो लेट्स से हमारे पास कोई एक कांस्टेंट है c, नाम दे देते हैं, विच इज़ ग्रेटर देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 1 से छोटा नहीं लेना, इवन 1 भी नहीं लेना। 1 से बड़ा कोई नंबर हमारे पास मौजूद है आपने। चले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस, और इस केस में हम पढ़ते हैं कि अगर आप इस कांस्टेंट को अपने फंक्शन के आउटपुट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या चीज़ होगी। क्या किया हमने, इस कांस्टेंट को जो कि ग्रेटर देन 1 है फंक्शन के आउटपुट के साथ यानी एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो इस केस में आपने याद रखना है कि आपका ग्राफ जो है वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उतने यूनिट्स वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। वर्टिकली क्या होगा, स्ट्रेच होगा। चलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, बल्कि वर्टिकली स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच का वैसे क्या मतलब होता है बाय द वे, फैल जाना। वर्टिकली स्ट्रेचेस बाय अ फैक्टर सी, मतलब सी जो भी नंबर है उतने फैक्टर वो स्ट्रेच हो जाएगा ना, बाय अ फैक्टर सी जो कि कांस्टेंट जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, चलें लगे हाथों इसकी तरह एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस वन कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें आपके पास ये जो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है ये वाई वैल्यूज़ होती हैं, आउटपुट वैल्यूज़, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है ये एक्स वैल्यूज़ यानी इनपुट्स होती हैं इधर। ठीक है, ओके, हमने मल्टीप्लाई किया ना इसको आउटपुट के साथ, और आउटपुट यहाँ पर वाई वैल्यूज़ हैं। वाई वैल्यूज़ जो हैं वो वर्टिकली हैं, तो दैट इज़ वाई कि ये वर्टिकली स्ट्रेच होगा। चलें पर्टिकुलर फंक्शन लेके बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आप जानते हैं इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से। ऑलरेडी वैसे इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक मिनट मैं दूसरा इसको दोबारा सॉरी रीराइट करता हूँ। कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, हो गया। ये आपके पास ग्राफ है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। अब आप अगर इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर देन 1, तो चले मैं इसको लेट्स से 2 से चलें कर देते हैं हम। ठीक है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब इस नए फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, वर्टिकली 2 यूनिट्स इससे स्ट्रेच हो जाएगा। वर्टिकली का मतलब क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ना। तो आपने सिंपल ऊपर से पकड़ के इसको थोड़ा खींच देना है, तो क्या बनेगा नया ग्राफ, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, वर्टिकली 2 यूनिट्स ये स्ट्रेच हो गया। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप किसी भी फंक्शन की। तो आपने ऊपर से पकड़ के सिंपली उसको थोड़ा सा ऊपर को खींचना है। स्ट्रेच का मतलब खींचना होता है ना, तो ये स्ट्रेचिंग है। ओके, फर्स्ट केस ये था। सेकंड पे चलते मूव करते हैं। सेकंड पे अगर आप अपने फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को c की बजाय 1/c से मल्टीप्लाई करवाते हैं फंक्शन के आउटपुट को। ठीक है, क्योंकि हमारा c ग्रेटर देन 1 था, तो आपके 1/c का आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो नया बनने वाला ग्राफ होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्रेसिस। और इस केस में देखें ना, हमने दोबारा आउटपुट से मल्टीप्लाई किया तो वंस अगेन वर्टिकली होगा, कंप्रेसिस वर्टिकली बाय अ फैक्टर c, compresses vertically by a factor c।
ठीक हो गया। वर्टिकली आपने उसको कंप्रेस करना है, पहले आपने स्ट्रेच किया था। तो चले हम बल्कि यही एग्जांपल इसी को ही मैं चाहूँगा कॉपी पेस्ट करते हैं, बजाय कि दोबारा इसको फिर से बनाएं। ओके, सो हमारे पास ये आ चुकी है। वही एग्जांपल हम दोबारा डिस्कस करेंगे इस केस में भी। और हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है जैसा कि आप जानते हैं वो है y इज़ इक्वल टू, ओके सॉरी कलर ज़रा हम चेंज कर लेते हैं। ओरिजिनल फंक्शन आपके पास जो गिवन है दैट इज़ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और उसका ग्राफ भी मौजूद है। इसको हम 1 मिनट के लिए ज़रा इरेज कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या किया, अपने इस जो फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को या y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x को, आपने इसको मल्टीप्लाई किया। इस बार हम करते हैं इसको 1/2 के साथ। ठीक है, 1 ओवर सम कांस्टेंट लेना है विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो हम चले 1/2 कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या, ये 2 यूनिट्स वर्टिकली कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस करने के लिए आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा दबाना है, पुश करना है वर्टिकली, और नया जो आपका बनने वाला ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये अब हमने पढ़ी है वर्टिकली कंप्रेस कैसे किया जा सकता है। इसी तरह कोई भी आपके पास ग्राफ हो, जो मर्जी ग्राफ हो, आपने उसको वर्टिकली ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा दबाना है, थोड़ा सा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें कंप्रेस होगा ये, मतलब रीजन पे यहाँ से आपने एज इट इज़ पकड़ के नीचे नहीं ले जाना, उसको कहते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, तो आपने सिंपल इसको कंप्रेसिंग में और शिफ्टिंग में थोड़ा सा फ़र्क का भी आपने ख्याल करना है। ये ना हो कि आप यहाँ से ओरिजिन को भी ख़त्म करके उतना नीचे ले आएँ। ठीक है, यहीं पे रहेगा, आपने सिंपल उसको ऊपर से थोड़ा सा पुश करना है, तो ये वैल्यूज़ जो है वो आपके पास थोड़ी थोड़ी नीचे आ जाएंगी, क्योंकि आउटपुट जो है वो कम हो रही है ना, बाय द वे। खैर, तो 2 केसेस हो चुके हैं, थर्ड की तरफ मूव करते हैं। चलें, आउटपुट के साथ हमने काम कर लिया, अब आते हैं इनपुट की तरफ। अगर आप अपने किसी भी फंक्शन के इनपुट को, इनपुट क्या होता है, x होता है, इनपुट को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं c से, जो कि हमने ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है। तो इस केस में आपके पास जो नया बनने वाला ग्राफ होगा वो कंप्रेस होगा, बट हॉरिजॉन्टली होगा। क्या होगा, कंप्रेसिस हॉरिजॉन्टली बाय अ फैक्टर c। हॉरिजॉन्टली पहले वर्टिकली हुआ था ना, जब आपने आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो अब हमने इनपुट के साथ किया, तो ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, क्योंकि इनपुट आप जानते हैं वो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है बाय अ फैक्टर c। ठीक है, वेल सो इसकी भी एग्जांपल करते हैं एक, और ओके, तो लेट्स से ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक हो गया, और इसके अंदर हम ये हमारे पास y एक्सिस है एंड दिस इज ओवर x एक्सिस। ठीक हो गया, ओके। तो चलें अब हम फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और इस बार मैं फंक्शन जो ले रहा हूँ दैट इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। राइट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं हम। और इसका जानते हैं अब ग्राफ जो है वो जस्ट लाइक अ पैराबोला कुछ इस तरह से होगा। अपर हाफ प्लेन में होता है ना बेसिकली ये, इसकी वैल्यू चूंकि नेगेटिव नहीं आ सकती, तो दैट इज़ वाई ये अपर हाफ प्लेन में होगा। तो अब आपने क्या करना है, इस इनपुट को रिप्लेस करना है सम कांस्टेंट मल्टीपल, मतलब c के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो चलें हम लेट्स से कर लेते हैं, वंस अगेन 2 से कर लें, चलें 3 कर लें, चलें 3 कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कंप्रेसिस होगा हॉरिजॉन्टली बाय अ फैक्टर c। ठीक हो गया, तो कंप्रेस जब आप करेंगे यानी कि आपने हॉरिजॉन्टली करना है, तो आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ, कंप्रेस सुकड़ने को कहते हैं ना, तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, रफ सा मैं स्केच खैर कर रहा हूँ यहाँ पर। कंप्रेस का मतलब मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे, आपने उसको हॉरिजॉन्टली इस मरतबा कंप्रेस करना है। ठीक है, तो नया बनने वाला जो आपको सब्ज़ कलर में, ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये आपके पास जो ग्राफ है दिस इज़ y इज़ इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, एंड स्केलिंग में जो हमारा लास्ट केस बनेगा, वंस अगेन इसमें आपने इनपुट के साथ ही काम करना है, और इस मरतबा आपने फंक्शन के इनपुट को 1/c से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 1/c से, या आप यूँ कह सकते हैं कि उसको c से डिवाइड कर लें। बहरहाल 1/c से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है,
खैर, तो इस केस में क्या होगा जी, इस केस में आपका नया बनने वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने इनपुट को मल्टीप्लाई किया है 1/c से, इनपुट हॉरिजॉन्टली होता है तो स्ट्रेच भी हॉरिजॉन्टली होगा, स्ट्रेचेस हॉरिजॉन्टली, आगे वही लाइन बाय फैक्टर c, मतलब जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कराएंगे उतने फैक्टर जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो चलें ज़रा डायरेक्टली हम एग्जांपल पे चलते हैं, और इसकी जो एग्जांपल में लेट्स से ये हमारे पास प्लेन आ गया, कोऑर्डिनेट प्लेन है, दिस इज़ y एक्सिस वर्टिकली और ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टली। हम चलें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही दोबारा ले लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और इसका ग्राफ भी आपको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कुछ इस तरह से होगा, रफ स्केच करें तो वेल ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी में इसके इनपुट को 1/सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 1/3 4 जो मर्जी कर लें, 1/4 कर लें, चलें, y इज इक्वल टू x/4 या 1/4 टाइम्स x और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो आपका जो इसका ग्राफ होगा, यानी आप यहाँ से इसको आपने ये बनाया है ना 1/4 से इनपुट को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका नया बनने वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रेच होगा हॉरिजॉन्टली बाय अ फैक्टर c। स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या करना है, इसी को हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरह से, ठीक है, तो नया बनने वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा, और इसी तरह से फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी, एक मिनट ज़रा थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं इसको, लें जी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 का ग्राफ है। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ये स्ट्रेच हुआ है हॉरिजॉन्टली बाय अ फैक्टर 4। ठीक है, तो ये 4 केसेस आपके आते हैं स्केलिंग में। तो नेक्स्ट जो आज हमने आखिरी पार्ट हम करने लगे हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो उसमें आपके पास दो चीज़ें आती हैं। अच्छा, पहले हमने कांस्टेंट लिया था, फिक्स किया था c, मतलब फिक्स नहीं किया था, ग्रेटर देन 1 कोई भी हो सकता है। इस दफ़ा आपने अपना जो कांस्टेंट लेना है ना, वो लेना है c इज इक्वल टू -1। ठीक है, c इज इक्वल टू -1, यानी उसी में अगर आप -1 पुट करें तो क्या होगा, तो दो केसेस बनेंगे। एक आपके पास केस ये बनेगा कि y इज इक्वल टू माइनस, आउटपुट को आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा केस आपका बनेगा, आपने अपने इनपुट को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। आउटपुट को जब आप करेंगे ना, बल्कि मैं चाहूँगा कि पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, वहाँ से आपको मैं बताऊँ कि कैसे रिफ्लेक्शन होगी ग्राफ की। तो लें जी, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसमें आपके पास ये वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पे हम इनपुट यानी x एक्सिस, और देखें कोई भी ग्राफ हो, आप जब उसके आप कह रहे हैं कि उसके आउटपुट को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आउटपुट हमारा y वैल्यूज़ पे आ रहा होता है। ठीक है, तो इस केस में माइनस से मल्टीप्लाई करने से वो ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। नीचे जाने की वजह से हम फिर कहेंगे कि आपका जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्ट होगा अक्रॉस x एक्सिस। ठीक है, क्योंकि y वैल्यूज़ जो है वो वर्टिकल ही है ना, पहले जो वैल्यू ऊपर आ रही थी, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव होता है, वो बाद में नीचे चली जाएंगी जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह से इनपुट को अगर आप माइनस से करते हैं तो इनपुट पॉजिटिव होता है इस हाफ प्लेन में, राइट वाले में, नेगेटिव कहाँ पे होता है, लेफ्ट वाले में। जब आप नेगेटिव करेंगे तो वो सारा मामला जो है वो राइट से उठ के यहाँ पर लेफ्ट पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो रिफ्लेक्शन बनेगी वो क्रॉस y एक्सिस बनेगी। ठीक है, चले हम दोनों की एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, सो फंक्शन हम जो अपना ले रहे हैं, कौन सा लें, एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं, डील करना ज़रा आसान हो। बाय द वे आप कोई भी ले सकते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम एग्जांपल्स ही करेंगे इसकी। ठीक है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि एक फंक्शन में एक ही वक्त में एक ट्रांसफॉर्मेशन ही लग रही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उनके साथ फिर कैसे डील करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। मतलब जितना आज का लेक्चर पढ़ा है और जितना पिछला लेक्चर था उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। बहरहाल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और इसका मैं ग्राफ भी बना देता हूँ यहाँ पर। लें जी, ये बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब अगर आप इसके आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव के साथ तो क्या बनेगा, आउटपुट क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आउटपुट को हमने मल्टीप्लाई किया नेगेटिव के साथ, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो क्या हुआ, आपका आउटपुट नेगेटिव कहाँ पर होता है, y वैल्यूज़ नीचे वाले हाफ प्लेन में होती हैं। तो यही ग्राफ आपका जो ऊपर था वो ऊपर होने के बजाय नीचे चला जाएगा,
कुछ इस तरह से, बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसा वो ऊपर है, शेप उसकी चेंज नहीं होगी, बस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा अक्रॉस एक्स एक्सिस, अक्रॉस एक्स एक्सिस। और ये कब होगा, जब आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके आउटपुट को -1 के साथ। ठीक हो गया, ओके। तो अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस की तरफ। तो हमारे पास ये आ गया जी एक अदद क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसके अंदर हम ले लेते हैं ये, दिस इज़ ओवर वाई एक्सिस ऑफ कोर्स, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और इसी तरह से वेल तो फंक्शन हम जो ले रहे हैं ना इस मरतबा वो ले रहे हैं y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से भी देखें जरा, ये वाला सेकंड केस। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक हो गया। अगर आप इसके इनपुट को मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 के साथ तो क्या बनेगा, फंक्शन चेंज होकर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -x। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए तो स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं होता, लेकिन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आप x की जगह पर नेगेटिव वैल्यूज़ लेना शुरू कर दें, क्या ख्याल है, तो वो एक x वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। मसलन आप x की जगह पर -2 लेते हैं, तो एक तो माइनस ये वाला और दूसरा जो आप -2 ले रहे हैं अल्टीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के हो जाएगा। ठीक है, तो -2 कहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। -1 कहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, एंड -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने करना जस्ट ये है कि आपने चूंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इसने रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये ग्राफ अक्रॉस वाई एक्सिस। तो नया बनने वाला ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, शेप सेम होगी, सिर्फ उसका जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी अक्रॉस वाई एक्सिस। ठीक हो गया ना। पहले आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में ये वैल्यूज पुट कर सकते थे, अब नेगेटिव स्क्वायर रूट एक्स किया तो आपने उसको दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, एक्स की वैल्यूज नेगेटिव हो गई, और अगर पहले इधर होती तो फिर उसने उधर चल जाना था, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये थी रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस, और ये कब होगी, जब आप अपने इनपुट को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। दो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। और अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो टोटल इसमें 6 केसेस बनते थे। स्ट्रेचिंग में 2 बनते थे, यानी आपका वर्टिकली हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो सकता है, फिर कंप्रेस वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हो सकता है, 4 हो गए, और लास्ट में फिर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी है क्रॉस वाई एक्सिस एंड क्रॉस एक्स एक्सिस। तो आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लेक्चर की और लास्ट जो पिछला लेक्चर हमारा गुजरा है उन दोनों की एक्सरसाइज से कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।